शंकर की देह के ऊपर भस्म है, ये धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कैसे पृथ्वी का तत्व है? ये पृथ्वी का तत्व ऐसे कि धरती में से वृक्ष बनता है, वृक्ष को आग लगाई, जलाया तो उसमें से राख बन के तैयार हुई। शंकर की देह के ऊपर यदि भस्म है तो यह पृथ्वी का तत्व है भोलेनाथ के पास। जटाओं में गंगा है, वो जल का तत्व है। एक आंख में अग्नि है भोलेनाथ की, में तीसरी आंख में आग है, तो अग्नि तत्व है उनके पास। गले में सर्प है, सांप वायु का ही भोजन करता है, तो भगवान महादेव के पास ये वायु तत्व है। और उनके पास में है डमरू, डमरू में से निकलता है शब्द, और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसलिए भोलेनाथ के पास डमरू है, वो आकाश तत्व है। तो ओम शब्द जो प्रकट हुआ है, जो ओम शब्द है, ये भगवान शिव से ये प्रकट हुआ है। ओम को प्रणव कहते हैं। गुरु मंत्र में उसी मंत्र को पूरा माना जाता है जिसमें ओम लगाया जाता है। ओम को कहते हैं प्रणव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का शब्द है प्रणव। इसका व्याख्यान करें तो क्या होगा? प्र प्लस अड़ब, यानी प्र ना अड़ा, यानी प्रा का मतलब है प्रपंच, ना माने नहीं। जिन लोगों को संसार से किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहा, उसी को ही प्रणव ओम कहते हैं। गुरु मंत्र जब हम लेते हैं किसी महापुरुष से, ओम लगा करके जब मंत्र की साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा संकल्प लिया जाता है कि अब दुनियादारी से हमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच क्या है? या तो किसी की इतनी बुराई में लगे हैं, या किसी की चापलूसी में लगे हैं। भलाई कहाँ होती है? या चापलूसी होगी या बुराई होगी। यह प्रणव जो ओम है, ये हमें दोनों चीज़ों से बचाता है, बुराई से भी बचाता है और चापलूसी से भी बचाता है। तो यहाँ पर प्रणव की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। पंचाक्षर मंत्र का, अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मंत्र प्रकट हुआ है तो वह है ओमकार है। ओम से ही नमः शिवाय प्रकट हुआ। आ उ मा अर्धचंद्राकार, उसके अंदर है जो बिंदु, इसमें 5 चीजें। इसी से ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। पंचाक्षरी मंत्र है। गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, 2 मंत्र रोज जपिए, भगवान को अपना मान करके इनको जपिए। एक है द्वादशाक्षर मंत्र और एक है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में है ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव को राजी करता है ये मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र। जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं अग्नि पुराण में जिनका वर्णन है, उन 8 मंत्रों में इन दोनों का नाम आता है, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए इसमें ओम नमः शिवाय इसका बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 जय। शंकर की पूजा आराधना यंत्र में होती है, तंत्र में होती है, वेदोक्त विधि से होती है। और वर्णन किया गया कि दीक्षा ग्रहण करके देवताओं की पूजा करने की महिमा स्वयं भगवान शिव ने कही है। का हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों के पास में पहुंच करके और ये दीक्षा लें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने भी हाथ जोड़े हैं। और तब भगवान महादेव ने उन्हें एक मंत्र दिया है, और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि आद्रा के सूर्य में जप करने से एक बार का जप 1 करोड़ गुना फल देता है। ये आप लिख सकें तो लिख लें। आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य चल करके आते हैं
और उस समय आप अपना गुरु मंत्र जपते हैं, भगवान शिव नारायण की आराधना पूजा करते हैं। आद्रायाम सूर्य गत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे, उस समय आपने एक नाम लिया है, वो 1 करोड़ नाम के बराबर हो। पंचांग रखा करो, आजकल तो मोबाइल में सब पता चल जाता है कौन सा नक्षत्र कब आ रहा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम त्व अक्षयम भवेत। बड़े कमाल की बात कर दी है। इसमें कहा गया चतुर्दशी के दिन यदि आद्रा नक्षत्र में इसका जप किया गया है तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जो समाप्त ही नहीं होता। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन पड़ जाए, 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन आपने भगवान महादेव की पूजा, उनका जप ओम नमः शिवाय। आपका कोई भी गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला तो मेरी व्यासपीठ को, मुझे मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आज से ही ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिएगा। आपका सावन मंगलमय हो जाए। श्रावण 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं, पुण्य कम नहीं होते, ऐसा वर्णन है। और वर्णन किया गया है, कहा गया है सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो, उस समय आपने 1 माला जपी है तो 1 माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के शूर में जप करने से 1 बार का जप करोड़ गुना फल प्रदानित करता है। इतनी बड़ी महिमा। वर्णने के लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु बेरम पंचाक्षरेण तु। इसका अर्थ है कि शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कोई आप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठ करके करते हैं तो आपकी साधना में बहुत जल्दी सिद्धि आ जाती है। और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कल काल में कुछ देवता हैं जिनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती। एक हैं गणेश जी, एक हैं माता दुर्गा, एक हैं भगवान भोलेनाथ और कलयुग में एक हैं बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज। हनुमान जी की सिद्धि 27 दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस नियम के साथ में। अभी मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें ब्रज महात्म्य में वर्णन था। उसमें वर्णन था कि लोग तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने पर और अपने घर में रहने पर उनमें कोई अंतर नहीं होता। तीर्थ में यदि तीर्थ के नियम से रह लिया जावे तो देवता को दर्शन देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन उस नियम के साथ लोग रह नहीं पाते। घर भी छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ भी छोले भटूरे खाते हैं। घर में भी प्याज के तड़के की दाल खाते हैं, वहाँ भी प्याज का तड़का चलता ही। घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ रिक्शे वालों से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी नहीं मिलता तो और कोई मिल जाता है, उससे लड़ाई हो जाती है। लड़ने को तो कोई चाहिए, यहाँ पड़ोसी, वहाँ पड़ोसी नहीं तो कोई दूसरा ही मिल जाता है। अंतर तो कोई नजर आता नहीं है, तो फिर कहाँ भगवान का दर्शन, कहाँ से भगवत कृपा होगी। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि देवता, देखो घर आपका इतना बड़ा है, जप करते समय आप अपने मंदिर में बैठिएगा। मैं भी सुबह अपने कमरे में जप करता हूँ। मेरे कमरे में जोत जलती है, भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं सुबह भोर में जप करता हूँ। देवताओं के सानिध्य में किया गया जप तत्काल करोड़ गुना अचानक हाल ही हो जाता है, देर नहीं लगती। दिया कर्म साक्षी देव है, यो दीपक है, ये कर्म साक्षी देव है। जैसे कोर्ट में बहस लड़ता है ना वकील साहब के द्वारा, उसी प्रकार से दीपक कर्म साक्षी देव है। मुझे दिया बड़ा भाता है, सूर्यदेव का पुजारी हूँ, दिए के प्रति श्रद्धा कम नहीं है। और कभी दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था, घी डालो इसमें, घी डाल बच्चे, दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ कह रहा है। क्या कहता है दिया? मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा,
मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। जेंट्स लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए आपके लिए धन्यवाद है, परिसर छोटा पड़ रहा है और आप खड़े होकर ऊपर की मंजिल में जा रहे हैं बैठने के लिए। पंडाल में कब्जा माताओं का ज़्यादा है, बढ़िया है ना, ठीक है। पुरुषों को समय नहीं है, कमाना धमाना भी है, और आप कमाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों की कथाएं कैसे कराएंगे। मैं तो भगवान को प्रार्थना करके जाऊंगा कि आपकी दुकान खूब चले, जोर जोर से व्यापार चले, बच्चों की खूब तरक्की हो, खूब तनख्वाह ज़्यादा मिले। पैसा जब ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो गौ माता की सेवा करेंगे आप, तभी तो धर्म कर्म आप करेंगे। मेरी तो भगवान को प्रार्थना है आपके बेटे बच्चे लंदन तक पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, 7 सागर पार करके पहुँचे, लेकिन विवाह हिंदुस्तान में ही करें। भगवान को प्रार्थना मैं करता हूँ खूब पैसा कमाएं, खूब बाहर से पोटला भर भर करके लाएं, ये देश में अच्छे अच्छे काम करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ। पुरुष लोग कमाने में लगे हैं, आप मत लड़िए, परिवार चलाना है उन्हें, आप झगड़ा मत करिए। कभी कभी आप कहते हैं तो कथा हो रही है और आप जाते नहीं हैं, ये नहीं आ पाएंगे 10 दिन, आपसे ज़्यादा मुझे पता है ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे 10 दिन में कम से कम 1 दिन इनको जरूर लेकर के आ जाइएगा। 1 दिन भी आ जाएंगे, क्योंकि शिव पुराण की कथा है तो 1 दिन तो शिव महापुराण में छुट्टी का दिन कौन सा है? एक तो कल निकल ही गया है, हाँ, वापस रविवार है। तो 1 दिन जिस दिन भगवान की शादी हो, भगवान का विवाह हो, उस दिन तो ले ही आना। उस दिन कथा 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि शादी में आनंद रात को ही आता है। तो 8 बजे तक चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये भूत प्रेत तो सब रात में ही दिखेंगे। पूरे हैदराबाद में हल्ला होगा जिस दिन भगवान का विवाह होगा, कन्यादान होगा। अविवाहित 2 बेटियों को, वो बड़ी बड़भागिनी बच्चियां होंगी, जो एक शंकर के रूप में होगी और एक पार्वती के रूप में होगी, और बहुत आनंद आ रहा होगा। पहला कन्यादान हम करेंगे, उसके बाद में आप सब करेंगे, ठीक है। बहुत आनंद लेना है प्रभु की कृपा से। और इस धरती पर जो आयोजन भगवान महादेव के लिए और सावन के महीने में समर्पित हो रहा है, तो आनंद तो हो ही रहा है। तो कागज पर ये बात आप लिख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल गया हूँ। सूर्यगत्या महा आद्राया एकम कोटि गुणम भवेद। आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस दिन आप भगवान शिव का जप करते हैं तो 1 नाम 1 करोड़ नाम के बराबर होता है। इसको भुला मत देना। पता नहीं मुझे द्वारा कहने को याद में रहेगा कि नहीं, आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा। इसमें ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सुनिए, जब कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने संग लेके जाइए। वो लिख लें क्या क्या लेके जाना है। एक आसन लेके जाना है, एक पंचपात्र लेके जाना है। मैं भी यहाँ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए, तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए। क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों दोनों आओ यार, खड़ा नहीं होता यार, यहाँ बैठ जा और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे।
अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है, बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा लें, एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़ें। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास बेसन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूंगा आपको जानकारी ना हो, जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैशन है, ऐसे चक से लगाएंगी बगल में कोई देख ना ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती। तो फिर उसको लगाने में लाज, तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहां लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर, यहाँ। आजकल तो नई फैशन है, आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियां बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। तो हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है। चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं लौट आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूं, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं। तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं। तो उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें। उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान ये है। इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग, वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं। और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है। खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहाँ कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांबा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो और भी जगह कथा करता हूँ, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूँ।
यह धरती कॉपर देती है, तांबा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें उसमें, या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफ़ेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत शौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मिट्टी के शिवलिंग पोखर में, सरोवर में से मिट्टी पहले लेके आइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से कूटिएगा उसको, फिर उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी राख मिलाइए, उसमें गन्ने के रस में माड़िए, दूध में माड़िए उसको। विद्वान ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो मंत्र के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करवा देगा। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो खुद आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और आप उस मिट्टी को गूंथ लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है अंगूठे के बराबर ऊंचाई और छोटी उंगली के बराबर मोटाई मिट्टी का शिवलिंग। कितना बड़ा, बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, हमने देखा बहुत लोग इतना मोटा मोटा बना देते हैं। शिव पुराण में लिखा है ऊंचाई अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर, और मोटाई जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी भारी महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की। और उसकी जो मोटाई है वो ये छोटी वाली उंगली है, इसका नाम है कनिष्ठ का। इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो उसको हर पिंडी के ऊपर चावल रखना होता है इसमें, तो इसमें संग ही पूजा हो जाती है। आगे आप सुनेंगे कि इस काम के लिए इतने मिट्टी के शिवलिंग, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। इसमें लिखा है यदि किसी को झूठे मुकदमे लग गए, झूठे केस लग गए और घर का कोई व्यक्ति कारागृह में चला गया है, जेल में चला गया है, तो 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाहित करने से जेल से मुक्ति मिल जाती है, केस खत्म हो जाते हैं। 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके, ये भी मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नवरत्नों के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली है, आपको पता भी नहीं होगा 9 रत्न कौन कौन से। इसमें लिखा है नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न है। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर इसका है 12। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा यदि व्यवस्था बन जाए तो छोटे छोटे 9 रत्नों के 9 शिवलिंग बनाकर अपनी घर में पूजा में रख लीजिए, हो जाए तो। नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नवरत्न है। पहला है नीलम। नीलम बड़ा विशेष है। बहुत जिनका लोहे का व्यापार है, जिनका कोयले का व्यापार है, जिनका नमक का व्यापार है, जिनका बहती हुई चीज़ों का व्यापार है, वह अपनी पूजा में नीलम के शिवलिंग बना करके रखे, कमाल हो जाएगा। नीलम। श्वेत चीज़ों का जिनका व्यापार है, वैदूर्य नाम का एक स्टोन पत्थर आता है, नवरत्न में है नाम, श्वेत सफ़ेद रंग का।
तो ये शंकर जी बड़े प्रभावशाली है। और अगला नाम है, तीसरा नाम है मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है। मुक्ता मीन्स मोती, मूंगा, हीरा। 1 2 3 4 5 6 7। नीलम रक्तम च वैदुर्यम श्यामम पन्ना, पन्ना। और रक्तम कहते हैं मूंगा। नीलम, वैदुर्य, मरकत, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, हीरा। हाँ 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 बोल रहा हूं तो पूरा, मुझे श्लोक तो बोल लेने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मुक्ता प्रभालम गोमेदम वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम हे द्रव्यम निक्षेपेत सह वेदिकम। तो पुराण में ये बड़ा अद्भुत रूप से नवरत्नों का वर्णन किया गया। नील, रत्न वैदुर्य, मणि श्याम, मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा। कितने हो गए? नील, वैदुर्य 2, एक श्याम के नाम से है, कोई पुखराज का नाम नहीं है इसमें, श्याम। एक है मरकत और एक है मोती, एक है मूंगा, एक है गोमेद, एक है हीरा। इनका ही नाम इसमें आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर वर्णन किया गया है कि और भी कुछ ऐसे अंगुष्ठादाम पितदा पूजा क्षंत के चनहा, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। जो बात मैंने अभी आपके बीच में बोली, विद्वान लोग ये जानते हैं कि अंगूठे के बराबर और उंगली की मोटाई के बराबर ये मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती, ये चीज़ें होनी चाहिए। जो आप शंकर जी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें ये विधान बताया गया है। का बताया गया कि मिट्टी के शिवलिंग, गौ में गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, फल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग और मक्खन के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग, ये इतने प्रकार के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही कोई भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। जो नित्य 10,000 बार ओम ओम शब्द का जप सुबह और संध्या को करता है, 10,000 बार जो जप करता है, वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके कभी जाता नहीं हूँ और उनको मैं शिव पद प्रदानित कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। वो कहते हैं जब काल में ओमकार का चिंतन शुद्ध मन से होना चाहिए। ये नहीं तम्बाकू गुटखा फुटका खाते हुए जूठे मुंह से जप करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग तो जूता चप्पल पहने पहने चलते फिरते ही माला सटकाते रहते हैं। तो आप माला में तो ये नियमता होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का एक विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगा करके उनको कहा गया कि वह शुरू में भी और लास्ट में भी वो ओम शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए शुरू में भी और लास्ट में भी। और लास्ट में नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह है दोनों बार आगे भी और पीछे भी उसमें वो प्रणव लगा सकते हैं। कहा गया है कि विशेष फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बिना जानकारी के राइफल चला दोगे तो कारतूस किसी को मार डालेगा। फौजी लोगों को पूछ लीजिएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तब ही वो बंदूक चलाते हैं। यह मंत्र भी राइफल की गोली की तरह होता है। जैसे गोली के ऊपर आप पत्थर मारो, कुछ भी मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, उसको फिर बंदूक की नली में रख देते हैं तो गोली चल जाती है। बंदूक की गोली के लिए बंदूक की नली में गोली,
बंदूक की नली में गोली और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली, ये दोनों प्रभावशाली हैं। ये मंत्र वही प्रभावी है जो गुरु मुख से बाहर निकला हुआ है, गुरुदेव के मुंह से निकला है। तो वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये बात मैं बोल देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है और मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के 41 नंबर के श्लोक में गुरु कैसा होना चाहिए इस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यति। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। गुरु के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसका शरीर है ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरी बात है सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है पूतात्मा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। और चौथी बात है वो पुण्य और पापों में अंतर समझता हो। तो गुरु ज्ञानी विशिष्यते, गुरु ज्ञानी यानी समझदार होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। 41 नंबर के श्लोक में यह बातें बहुत आनंद पूर्वक बता दी गई हैं। कहा गया है कि ऐसे गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। उसके मुख से मंत्र लिया जावे, फिर उसका जप किया जावे। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यासमेव च। ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। कुंभ का स्नान जैसे अपने आप को अति पावन पवित्र कर देता है, जब भी कभी कुंभ पड़े तो जरूर जाइए, भले एक रात के लिए जाएं। कुंभ की बड़ी महिमा है। जैसे कुंभ का स्नान तो बाह्य शरीर को पवित्र कर देता है और गुरुदेव के द्वारा मिला गया जो मंत्र है वो आंतरिक स्थिति को अति पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। बड़ी महिमा है इसमें। एक इसका दूसरा व्याख्यान ये है, जैसे कल दीक्षा के लिए जाना है तो एक रात्रि पहले मटके में जल भरिए। सुन लो, ये बातें समझ काम में आ जाएंगी। एक रात पहले मिट्टी के घड़े में पानी भरिए और दूसरे दिन उस घड़े के जल से नहाइए। वो घड़े का जल कुंभ स्नान का फल देता है। उस जल से स्नान करके रात्रि को जमीन में सो के निराहार रह करके फिर किसी गुरु की शरण में जाइए और उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और फिर उस मंत्र का जप कीजिए। गुरुदेव के बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लें, अच्छी बात है। श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि हमारी तस्वीर गुरुदेव के हृदय में जाकर के खिंच जाए, ऐसा आनंद हो जावे भैया, आनंद हो जाएगा। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूजा के लिए स्नान के लिए कौन सा पानी शुद्ध है? पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कूपाद्यम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेय शिवस्य वचनम यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम ब्रजेत। ऐसी जगह स्नान करके आप गुरु मंत्र जपते हैं तो जपने में मन लग जाता है। कहा क्या? पुण्य क्षेत्रे, जहाँ तीर्थों में स्नान किया जाता है। बापी, कुएं में, कूपाद्यम, कुआ बापी कहते हैं बावली। बावलियाँ तोड़ी नहीं जाती हैं, अपराध हो जाता है, तोड़ा नहीं जाता है बावलियाँ। पुराने समय में बावली बनाई जाती थी। तो पुण्य क्षेत्र तीर्थों में बावलियाँ, कुआ और पुष्कराणी यानी सरोवरों में स्नान करते हुए वहाँ का जल है। यदि आप महादेव के तीर्थ में गए तो शिव गंगेति, वह जल साक्षात शिव गंगा की तरह है। जब आप तीर्थों में जाएं, कितने भी जल्दी में हों, तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए। साधारण तीर्थ में भी आप जाते हो, वहाँ के जल से नहाते हो तो शिव पुराण लिखता है साक्षात गंगा जी में आपने स्नान किया है। यदि वहाँ सरोवर हैं तो सरोवरों में, नदियाँ हैं तो नदियों में, कुआ तड़ाग है तो वहाँ पर स्नान कीजिएगा। वहाँ का जल कल्याण करने वाला है, ऐसा वर्णन किया गया।